नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र का एक अजीबोगरीब शिकायत करवाने का मामला सामने आया है। इंदौर के एक डॉक्टर ने मुर्गे की बांग से परेशान होकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल मामला पलासिया थाना क्षेत्र के ग्रेटर कैलाश के पास रहने वाले डॉक्टर आलोक मोदी का है। उन्होंने थाने पर शिकायत दी है कि उनके घर के पास एक महिला द्वारा डॉग और मुर्गे का पालन किया जाता है। रोजाना सुबह 5 बजे मुर्गा बांग देता है, जिसके कारण डॉक्टर मोदी परेशान है। उन्होंने पुलिस थाने में ये कंप्लेंट लिखवाई है कि कई बार वो देरी से घर आ पाते हैं, कई बार ऑपरेशन के चलते वो लेट हो जाते हैं और उसके बाद उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। इस तरीके की अजीबोगरीब शिकायत पलासिया थाने में पहली बार दर्ज करवाई गई। कल थाना पलासिया में थाना क्षेत्र में ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल के पास रहने वाले डॉक्टर आलोक मोदी के द्वारा एक लिखित में शिकायत की गई है कि उनके पड़ोस में मुर्गा और अन्य जीव पाले जा रहे हैं जो आवाज़ देते हैं, जिससे इनकी नींद में खलल पड़ता है। इनका ये कहना है कि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे कई बार ऐसा है कि हेक्टिक शेड्यूल रहता है, जागना पड़ता है और जब मैं रात में जो है अर्ली मॉर्निंग जब मैं सोता हूँ उसी समय जो है मुर्गे की आवाज़ आती है, जिससे कि मुझे परेशानी होती है और नींद सही से हो नहीं पाती। शिकायत को रिसीव कर लिया गया है। इसमें प्राथमिक रूप से जो है पड़ोस होने के नाते दोनों पक्षों को समझाइश दी जाएगी कि वे इस प्रकार से ऐसा कार्य ना करें जिससे कि अपने पड़ोस में किसी प्रकार की परेशानी हो। हम अपनी सुविधा के साथ साथ और आस पड़ोस का हमें ध्यान रखना चाहिए और यदि समझाइश पर यदि कोई नहीं मानता तो ऐसी परिस्थिति में जो है धारा 133 पब्लिक न्यूसेंस की होती है तो वो कार्रवाई की जाती है। अभी तो ये प्रारंभिक रूप में जांच में रखा गया है, फिर आगे जैसा होगा यदि समझाइश पर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे इस्तगासा पेश किया जाएगा। महिला की पत्थरों से कुचलकर हत्या के मामले में पुलिस ने किया पर्दाफाश। नाबालिग आरोपी को लिया हिरासत में। दरअसल मामला रावजी बाजार थाना क्षेत्र के कुमावतपुरा का है, जहां बेरहमी से पत्थरों से कुचलकर महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि महिला को अनैतिक कृत्य के लिए बुलाया गया था। पैसे के लेन देन को लेकर दोनों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि नाबालिग आरोपी ने पास ही में रखा पत्थर उठाकर महिला पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित की गई थी। वहीं पुलिस को जानकारी मिली कि इस महिला के साथ एक नाबालिग बच्चे को देखा गया था। पड़ताल के बाद पता चला कि महेश अंडेवाले का नाबालिग बच्चा इस घटना में शामिल हो सकता है। पुलिस ने घेराबंदी कर नाबालिग को हिरासत में ले लिया और पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा किया है। वहीं दूसरी ओर महिला के परिजनों ने महिला के शव का अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया। हालांकि ऐसे मामलों में पुलिस एनजीओ की मदद लेकर शव का अंतिम संस्कार करवाती है। लाश में सिर में गंभीर चोट थी और एक बड़ा सा पत्थर भी वहाँ था। घटना की सूचना मिलते ही घटना की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने सभी ने स्पॉट पर जाके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया था। एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट टीम और सारी जो अन्य हमारी टेक्निकल टीम्स होती हैं सभी ने उसमें स्पॉट पे अपना इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया था। घटना के संबंध में कुछ फुटेज भी मिले थे, जिसमें घटना के जो मृतिका है वो एक फुटेज में जाती हुई दिख रही थी किसी लड़के के साथ और वापस में वो लड़का भागता हुआ दिख रहा था। घटना की जिस प्रकार से घटना हुई थी पहले तो मृतिका का शिनाख्त भी नहीं हुई थी, बाद में फिर शिनाख्त हुई और मिला करके उनका नाम था। और इसके बाद हमारे इन्वेस्टिगेशन में हम लोग सभी संभावनाओं पे काम कर रहे थे। इसी दौरान जो है थाना रावजी बाजार के प्रधान रक्षक भारत सिंह, जो कि कल रात में गश्त में थे, इनके द्वारा रात में जब गश्त के दौरान, जैसा कि अमूमन पुलिस करती है कि गश्त अधिकारी जो है टोका टाकी करते हैं सभी को, जो भी लोग ऐसे मिलते हैं जिन पर हमें शक लगता है, तो उन्होंने पहचाना कि ये लड़का जो है इसको वो जानते हैं, अपराधी प्रवृत्ति का है और इसने जो है कल इसको उस तरफ जाते हुए दिखा था। जैसे ही इन्होंने आके भारत सिंह ने ये बात थाने में बताई, तुरंत पुलिस ने जो है उसमें उसको राउंड अप किया और पूछताछ करी। वो एक नाबालिग अपचारी है और पूछताछ में उसने जुर्म स्वीकार किया और मुख्य रूप से फुटेज में ही मिलान हुआ। और इसमें जो अपचारी ने जिस प्रकार से बताया कि वो हाथीपाला में जहाँ उसके अंडे वंडे की दुकान है कहीं, वहाँ पे कल लेट नाइट उसको ये महिला मिली थी और उनकी बात हुई थी और बात होने के बाद वो शराब वराब पीता है लगातार और जो पैसे थे उसके हिसाब से उसने शराब खरीदी और उसके बाद कुछ अनैतिक काम करने की बात आपस में हुई और जैसा कि आरोपी का कहना है, और ये उसको वहाँ गली में ले जाके उन्होंने उस प्रकार का कुछ काम किया होगा
उसके बाद पैसे के लेन देन को लेके विवाद हुआ और विवाद में जो खींचाखाची हुई, उसके बाद मारपीट होने पे इसने बड़ा सा पत्थर वहाँ से उठा के, और चूँकि नशे की हालत में थे दोनों, ऐसा आरोपी का कहना है, अपचारी का कहना है, इन्होंने उसके सिर पे वो पटक दिया और जिससे जो है उसकी डेथ हो गई। उसके बाद ये भग निकला था। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने नर्मदापुरम से आई बुजुर्ग महिला की मौत। कथा के शुरुआती दिनों से ही पंडाल में रुकी हुई थी महिला। दरअसल इंदौर में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा की जा रही शिव महापुराण कथा सुनने आई बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। 60 वर्षीय रामवती बाई पति स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद लुवांसी निवासी ग्राम रूपादेह जिला नर्मदापुरम अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उनके गिरने से मौत हो गई। वह अपनी बहू ममता बाई के साथ कथा के शुरुआती दिनों से ही पंडाल में रुकी हुई थी। स्वजन के मुताबिक पंडाल से वह शौचालय गई थी, वहां पर बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके बाद पंडाल में मौजूद कुछ महिलाओं ने उन्हें करीब के गीतांजलि अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मल्हारगंज पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। राहुल गांधी ने किए भगवान महाकाल के दर्शन, साथ ही उज्जैन में सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार और बीजेपी पर साधा निशाना। महाकाल की नगरी उज्जैन में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने 3 बार जय महाकाल बोलकर अपने भाषण की शुरुआत की। करीब 25 मिनट के अपने भाषण में राहुल गांधी ने कई बार तपस्वी और तपस्या शब्द का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत देश तपस्वियों का देश है। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा की जाती है, उनका आदर किया जाता है। राहुल गांधी ने गरीब, मजदूरों, किसानों, युवाओं और छोटे दुकानदार को असली तपस्वी बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इन तपस्वियों के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन 1-2 लोग जो मोदी जी की पूजा करते हैं उन्हें सब कुछ मिल जाता है। इसी के साथ राहुल गांधी ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज भगवान महाकाल के दर्शन और पंचामृत अभिषेक पूजन किया। यहाँ राहुल गांधी रुद्राक्ष की माला पहने नजर आए। उन्होंने धोती पहनकर महाकाल की पूजा की। वे 13 मिनट तक गर्भगृह में रहे। उन्होंने साष्टांग दंडवत होकर महाकाल को प्रणाम किया। हिंदू धर्म कहता है कि तपस्वियों की पूजा होनी चाहिए, तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती, और जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है उसको सारा का सारे दे देती। 2 लोग नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हैं दिन भर, और उनको जो भी चाहिए मिल जाता है। बेटा बताओ क्या करते हो? मजदूरी करता हूं मैं, मेरे तपस्या का फल मजदूरी मध्य प्रदेश की सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने दिया। नहीं, पकौड़े भी नहीं होते भैया, आजकल पकौड़े भी नहीं चल रहे। द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण कथा का इंदौर में आज अंतिम दिन। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी करेंगे शिव कथा का रसपान। भगवान भोलेनाथ के भोलेपन का वर्णन करते हुए सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि 1 लोटा जल हर समस्या का हल। द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण कथा के 6वें दिन आज खासी भीड़ रही। आज शिव महापुराण कथा का अंतिम दिन है। 6ठे दिन पंडाल पूरी तरह से पैक रहे, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज अंतिम दिन कितनी मात्रा में भीड़ पंडाल में उमड़ने वाली है। आज अंतिम दिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शिव महापुराण कथा का श्रवण करने पंडाल में पहुंचेंगे। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।